तो ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ के महासमागम की। प्रयागराज महाकुंभ में लगातार उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। त्रिवेणी संगम में अब तक 43 करोड़ से भी अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में किया है पवित्र स्नान। राष्ट्रपति ने मां गंगा की पूजा और आरती के साथ ही देशवासियों की कुशलता की कामना की। इस बीच प्रयागराज सहित आसपास के जिलों में ट्रैफिक पर जबरदस्त दबाव बढ़ गया है। शाही स्नान तो संपन्न हो चुके हैं, तीन शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान कहते हैं। तो अमृत स्नान के संपन्न होने के बाद भी नहीं थम रहा लोगों के आने जाने का सिलसिला। भाजपा ने इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को महाकुंभ में व्यवस्था संभालने में प्रशासन की मदद के निर्देश दिए हैं और जबकि आरएसएस के स्वयंसेवक तो पहले से ही व्यवस्था में प्रशासन को सहयोग दे ही रहे हैं, पहले से लगे हुए हैं आरएसएस के स्वयंसेवक। और इन सब के बीच प्रयागराज महाकुंभ के साथ ही अयोध्या में भी रिकॉर्ड दर्शनार्थियों की संख्या उमड़ रही है। तो श्रद्धालुओं की भारी संख्या से मिल रहा है आलोचकों के नैरेटिव को जवाब। अखिलेश यादव ने कहा था, याद कीजिए, कहा था लोग तो बहुत कम संख्या में जा रहे हैं महाकुंभ में, लेकिन अब वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन इन सब के बीच सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि इतनी भारी भीड़ के बावजूद श्रद्धालु कर रहे हैं योगी सरकार की व्यवस्था की प्रशंसा कि इतनी भारी भीड़ होने के बावजूद प्रशासन ने कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है। और इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जायजा लेने के लिए पहुंचे और उन्होंने वहां पर कहा कि महाकुंभ में सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशंस पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। तो केंद्रीय मंत्री ने जाकर खुद रेलवे के बारे में जायजा लिया और जो मीडिया में खबर चल रही थी कि प्रयागराज के स्टेशन को बंद कर दिया गया, उसके बारे में भी उन्होंने साफ किया कि नहीं, ऐसा कोई स्टेशन बंद नहीं किया गया, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि बीजेपी ने कहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि आप सड़क पर उतरकर प्रशासन की मदद कीजिए, तो बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं और सबकी मदद कर रहे हैं। ये जब से कुंभ शुरू हुआ है, अब यहाँ नगर में और सड़कों पे भीड़ लगने लगी है, तीर्थयात्रियों की जाम लगने लगा है, तब से कार्यकर्ता लगातार सभी जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। हर जगह हमारे मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता लगाए गए हैं। उत्तरी में राणा प्रताप डिग्री इंटर कॉलेज पे एमएलसी साहब के नेतृत्व में वहाँ लोगों के रहने और भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और आज से इस पे विशेष तौर पे हर कार्यकर्ता निर्देशित किया है गया है कि हर काम छोड़ के श्रद्धालुओं के सेवा की, उनके सुख सुविधा का, उनके भोजन की चिंता करें। तो जैसा कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं और उससे पहले जैसा मैंने बताया कि आरएसएस के लोग जो हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक, वो तो काफ़ी पहले से व्यवस्था में सहयोग दे रही है। लेकिन पंजाब, माफ़ कीजिएगा, प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के जो कुछ चल रहा है उसमें क्या कुछ इस समय नैरेटिव को जवाब मिल रहा है। और साथ ही आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी वहां का दौरा किया है। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता विकास सिंह से, जो हमारे साथ प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ चुके हैं।
विकास सिंह और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहां पर जुड़े हुए हैं। विकास, आज राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आस्था की डुबकी लगाई और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वहां जाकर व्यवस्था का जायजा लिया और खासतौर पर यह भी कहा कि ये जो मीडिया में खबर चल रही है ना कि प्रयागराज के स्टेशन सारे बंद कर दिए गए हैं, ये खबर भ्रामक हैं, गलत हैं। व्यवस्था को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला जा रहा है। इन दोनों चीजों पर सबसे पहले आपकी जानकारी, राष्ट्रपति महोदया ने किस तरह से वहां पर आस्था की डुबकी लगाई और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो राष्ट्रपति आई यहाँ पर, उन्होंने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई, विधिवत पूजन अर्चन किया। इसके बाद वह अक्षयवट पहुंची, वहाँ पर भी उन्होंने विधिवत पूजन अर्चन किया और उसके बाद वो लेटे हनुमान जी के मंदिर पहुंची, जहाँ उन्होंने श्रद्धापूर्वक दर्शन पूजन अर्चन किया। निश्चित रूप से एक बड़ा दिन था जब राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक यहाँ पर पहुँचता है और जो करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं उसमें अपनी आस्था को सम्मिलित करते हुए देश की सुख समृद्धि की कामना करता है, पूजन अर्चन करता है। तो बहुत ही अनोखी तस्वीरें हैं और ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, आप उनकी अगर बात कर रहे हैं तो जो रेलवे की व्यवस्था की गई है बिल्कुल सुचारू रूप से की गई है, ये बिल्कुल भ्रामक है। प्रयागराज क्षेत्र में जो 8 रेलवे स्टेशन हैं वो लगातार चल रहे हैं। प्रयागराज जनपद समेत सूबेदारगंज हो, झूसी का रेलवे स्टेशन हो, प्रयाग स्टेशन हो, इन सभी स्टेशनों से कल 300 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से गई हैं, तो आवागमन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं श्रद्धालुओं की संख्या का तांता लगा हुआ है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने कल स्नान किया और अभी की अगर बात बता दूं तो 2 बजे तक 92 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आज स्नान किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं। इसके बाद अभी परसों माघी पूर्णिमा का स्नान है और आने वाले समय महाशिवरात्रि का स्नान जो 26 फरवरी को होगा। लेकिन अमृत स्नान के बाद जैसे लोग श्रद्धालु सोचे हुए थे कि हमको उस स्नान के बाद पहुंचना है वहां पर और आस्था की डुबकी लगानी है, समस्त लग रहा है कि पूरा देश कुंभ के तट पर पहुंच गया है। पूरा एकता का संदेश, समृद्धता का संदेश यहाँ से जा रहा है। उसके लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में रोडवेज लगाई गई है, भदोही टोल को फ्री कर दिया गया है और आसपास के जितने जनपद है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार लगे हुए हैं और हजारों लोगों को हर घंटे भोजन करा रहे हैं, उनके रुकने के लिए व्यवस्था करा रहे हैं। लौटता हूं विकास आपके पास। हमारे साथ विनोद मिश्र जी भी हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हैं। विनोद जी, अखिलेश यादव पहले कह रहे थे कोई जा ही नहीं रहा है, अब कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ है और व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से विनोद जी 40 करोड़ का पहले अंदाजा लगाया गया था, अभी तो आज कितनी तारीख है? आज 9 या 10 तारीख है ना, तो 10 तारीख, अभी 16 दिन बाकी हैं महाकुंभ में और 43 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। श्रद्धालुओं के उत्साह ने सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। विनोद जी, लाल जी, जैसे विकास बता रहे थे, ये इस सदी का ये सबसे बड़ा महाकुंभ है जी। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में इस तरह के महाकुंभ का आयोजन और इस तरह के सनातन के महासमागम को लोगों ने इससे पहले भी कहीं चर्चा भी सुनी होगी। बेशक। और ये जो आस्था का एक उबार आया है पूरे हिंदुस्तान में, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, हर लोग उसमें अपनी उपस्थिति चाहते हैं। आप ये देखिए, व्यवस्थाएं इस बात को हमें आपको मानना पड़ेगा कि व्यवस्थाएं छोटी पड़ जाती है। और व्यवस्थाएं अगर प्रयागराज में महाकुंभ के शाही स्नान के समय में 164 स्पेशल ट्रेन लगाए गए थे जी, लेकिन वो भी कम पड़ रही है आज। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आस्था का उबाल है, ये जो पूरे देश में सनातन के लिए और उस समागम के लिए जो लोगों का एक उमड़ना, एक स्वाभाविक जो ये बनी है, वो तो सचमुच में अद्वितीय और अभूतपूर्व है लाल जी। लेकिन व्यवस्था को देखिए कि आप प्रति घंटे अगर 8000 गाड़ियां उस एक छोटे से शहर में आके दाखिल होती है तो आप समझ सकते हैं कि वहां की व्यवस्था कैसी होगी। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जहां प्रतिदिन 1 करोड़ से कम लोग स्नान कर ही नहीं रहे। आज जो ये आपके अखिलेश जी जब इस बात के लिए टोंट करते हैं तो आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने 40 से 45 करोड़ के यात्रियों के आने का, श्रद्धालुओं के आने की बात उन्होंने कही थी कि उनके इतने लोग आएंगे और उनके इतने लोगों की व्यवस्था यहाँ पूरी तरह से बंदोबस्त है।
और 40-44 करोड़ लोग तो अभी तक डुबकी ले चुके हैं। बिल्कुल। तो आप समझिए कि क्या इस तरह की जो ये अपने समागम के लिए, अपने संस्कृति के लिए जो लोगों के मन में उबार पड़ा है और लोग योग दर योग जो जाने लगे हैं, हम आप भी इच्छा करते हैं कि एक बार तो जरूर जाए। बिल्कुल होना चाहिए। ये सभी की ये त्रिवेणी का संगम का है हाँ। कि हम लोग उसमें शामिल हो पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कोई आदमी आज इस अपने इस लोभ से वंचित नहीं है कि वो चाहता है कि बार वो प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल हो। और जानते हैं, मुझे लगता है इसमें एक तत्व और है। लोग जो ये चाहते हैं, उनकी चाहत में एक तत्व और आकर के जुड़ता है। जो आस्था है वो तो है ही, और जो व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में भरोसा है। चाहे जितना भी नैरेटिव कोई गढ़ ले, लोगों के मन में भरोसा जब जगता है तो और ज्यादा संख्या, जिन्होंने नहीं भी जाने का मन बनाया था। लाल जी, हमें आपको समझना पड़ेगा, एक घर चलाने में तो आपकी, हमारी और के लोगों की कितनी समस्या होती है। बिल्कुल। और जहां कम से कम रोज इतने लोग स्नान कर रहे हैं एक छोटे से इलाके में, आप सोच सकते हैं कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के मैनेजमेंट कितना दबाव होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग आज सुबह से मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं, भीड़ दिखा रहे हैं, लोगों के वर्कशॉप दिखा रहे हैं, दिक्कत दिखा रहे हैं, क्या ये महाकुंभ का आयोजन योगी आदित्यनाथ का है? बिल्कुल या नहीं। बीजेपी सरकार की है? सनातन का आयोजन ये है। समाज का आयोजन है। सदियों से, हजारों साल से इस परंपरा को समाज ने अपने कंधों पे लिया है। और वो गृहस्थ वहां पहुंचते हैं जहां साधु, सन्यासी, नागा साधुओं का बड़ा समागम में अपने को शरीक करते हैं। बिल्कुल। तो इस समागम पे आलोचना करने वालों को, जब अखिलेश यादव गिन रहे थे जाति को, तब तो उनको लग रहा था कि सारी ट्रेनें खाली जा रही है। अब वो लग रहा है कि वो सारे मिथ यहां टूट गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि सरकार की व्यवस्था नहीं है। भाई, सवाल ये नैरेटिव का कुंभ नहीं है, ये आस्था का कुंभ है। ये महासमागम आप कह सकते हैं कि सनातन का अब तक का सबसे बड़ा समागम है। इसमें दिक्कत तो होगी, दिक्कत हो रही है, लेकिन जब वहां लोग पहुंचते हैं और वो साकार करते हैं उस पुण्य भूमि का, तीर्थ राज प्रयाग का, तब उन्हें लगता है कि साक्षात उनका एक दर्शन और वो सक्सेस हुआ है। सबसे बड़ा समागम है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह समागम और इसलिए लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोगों को लगातार ऐसी खबरें मिल रही हैं, और जो जिन्होंने नहीं भी जाने का मन बनाया था ना, वो भी मन बना रहे हैं कि चलो व्यवस्था अच्छी है, चलते हैं। विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अभी नैरेटिव की बात हम कर रहे थे, अभी खबर मिली है कि 14X अकाउंट जो कहीं दूसरी जगह की, धनबाद की या कहीं की एक भीड़ को सर्कुलेट कर रहे थे एक्स पर डाल करके नैरेटिव बनाने के लिए कि ये देखो प्रयागराज महाकुंभ का ये हाल है। ठीक है, तो ऐसे में इस समय आप रुकिएगा, मैं जरा राज्यसभा जा रहा हूं। राज्यसभा में एक सीधे प्रसारण के लिए जहां पर जेपी नड्डा कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटता हूं। विकास, फॉर द यूज ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ये रिस्ट्रेंट्स में ही 2009 से लेकर के सभी लोग आए हैं और ये 2025 में भी आए हैं। लेकिन जिस तरीके से मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस प्रकार से वही चांद कभी अमावस्या में चला जाता है, कभी पूर्णमासी में आ जाता है, तो पता नहीं, जब अपनी बारी आती है तो अमावस्या में रहते हैं और जब हमारी बारी आती है तो पूर्णमासी में अपने पूरी चांदनी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है। इतने वरिष्ठ नेता ने बात कही तो मुझे हाउस में उसको क्लैरिफाई करना था, मैंने इसको क्लैरिफाई किया और मैं इसको ऑथेंटिकेट भी करता हूं। You will get your term after one speaker. All right. I permit one second. I permit very brief intervention by Tiruchi Shivaji. 1 minute. Sir, he gave a clarification that it is happening since. सीधे जुड़ते हैं विकास सिंह से, हमारे संवाददाता प्रयागराज महाकुंभ से जुड़े। विकास, मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि 14X अकाउंट जो कहीं धनबाद की किसी भगदड़ की वीडियो को सर्कुलेट कर रहे थे, उनके खिलाफ यूपी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है, तो ये भी कि जो गलत नैरेटिव बनाएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा।
देखिए, बिल्कुल ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और लगातार सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा उन पर कार्रवाई की जा रही है, उन पर नज़र भी रखी जा रही है। और क्योंकि ये जो आस्था का सबसे बड़ा सनातन का महापर्व होता है और इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, आज से पहले जैसा कि विनोद जी बता रहे थे, बिल्कुल सही है कि 44 करोड़ लोगों ने अभी तक दर्शन यहाँ पर श्रद्धा की डुबकी, आस्था की डुबकी लगा ली है। और अभी भी कुंभ बाकी है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से भीड़ उमड़ के आ रही है, लोगों को लग रहा है कि इतनी बड़ी एकता का प्रतीक, इतनी बड़ी समरसता का प्रतीक इस महाकुंभ में विविध आयोजन हो रहे हैं। यहाँ ज्ञान का आयोजन हो रहा है, यहाँ पे खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, यहाँ पर एकता की बात हो रही है, यहाँ पर समस्त वनवासी समाज जुड़ रहा है सनातन परंपरा से। तो ऐसे लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर कुछ न कुछ लेकर झूठा जो है दावे प्रस्तुत करते हैं और उन्हीं पर कड़ी नजर है। यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु तो खुद जवाब दे रहे हैं तमाम सारी आलोचनाओं का। कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सब सुविधाएं अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा लगा हमको। बहुत ही अच्छा, शानदार व्यवस्था है यहाँ पे। हर एक पुलिस वालों से लेके हर मैनेजमेंट, बल्कि मैनेजमेंट सीखने के लिए पूरे संसार को यहाँ आना चाहिए। इतने बड़े हुई पॉपुलेशन को इन्होंने कैसे एक एक चीज इतने डायरेक्शन के साथ, किसी भी नैरेटिव को इससे अच्छा जवाब और क्या हो सीधी आवाज मैंने आपको जवाब दिया। ये बता रहे हैं कि इन व्यवस्थाओं को पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है जो यहाँ पे की गई है। हाँ बिल्कुल, ये नैरेटिव को जवाब है, नैरेटिव को जवाब है। और मैं 100 बातों की एक बात एक बार फिर से कह देता हूँ जी। लोगों को ही दिखाया तो कम से कम ये इतना तो उत्साह लोगों को जरूर बनेगा कि आने वाले लोग, मुझे लगता है कि जो भी इच्छा कर रहे हैं वहां जाने के लिए उनको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ये जो चीजें दिखा रही है, ये जो आपके सामने में ये बाधाएं और इस तरह के भ्रम फैला रहे हैं, उसे रुकना नहीं चाहिए। जो वस्तुस्थिति है वो मैं बता रहा हूं कि एक्चुअली वहां है क्या अभी, कि जो बता रहे थे विकास जी कि अभी माघ पूर्णिमा का ये बुधवार को होना है जी। तो जो वहां लोग आए हैं वो कम से कम माघ पूर्णिमा को बिता के ही वापस होना चाहते हैं। बिल्कुल। तो एक बड़ा लोड है उस संगम क्षेत्र में, खास करके वो जो संगम नोज कहते हैं आप, उस इलाकों में बहुत जबरदस्त लोड है। क्योंकि जो आए हैं वो माघ पूर्णिमा के स्नान करने के बाद ही जाएंगे और उसके बाद कम से कम का सवाल है 15 लाख से ज्यादा लोग वहां रेगुलर हैं। वो श्रद्धालु जो मास करते हैं, जो महीने भर रहते हैं वहां अपनी तपस्या में, वो कल्पवासी 15 लाख से ज्यादा लोग वहां हैं पहले से मौजूद। तो आप ये सोचिए कि उसमें प्रयागराज के उस क्षेत्र में, संगम के क्षेत्र में एकाएक सारी भीड़ को तो नहीं लाया जा सकता। उसमें थोड़ी देर के लिए उनको जरूर दिक्कत होगी, लेकिन जब वो पहुंचेंगे तो ये डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि महाकुंभ के महासमागम का वो प्रत्यक्ष दर्शी बने बिल्कुल। और जीवन की ये सबसे बड़ी हमारी आपकी ये उपलब्धि होगी वहां पहुंचना। बिल्कुल। और इसीलिए मैं फिर से 100 बात की एक बात कि लोगों को व्यवस्था पर भरोसा है, इसीलिए नए नए लोग जिन्होंने मन नहीं भी बनाया था ना, वो भी बनाकर पहुंच रहे हैं, इसलिए भी वहां पर आपको इतनी ज्यादा भीड़ दिखाई पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए और वहां से बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि लोगों की दिल की आवाज सुनवाने के लिए, दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका प्रयागराज महाकुंभ से। और विनोद जी आप हमारे साथ अभी बने रहिएगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली चुनाव के नतीजे ने किस तरह से जो इंडी विपक्षी गठबंधन है उसमें क्या दरार डाल दिया, क्या इस पर खास चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे भारत की समृद्धि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs का महत्वपूर्ण योगदान है और इन उद्यमों को भारत सरकार का MSME मंत्रालय आर्थिक, तकनीकी और मार्केट लिंकेज जैसी सहायता प्रदान कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे लिए MSME का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मंत्रालय के पास आपके व्यवसाय को बढ़ाने, नई मशीन और तकनीकी तथा कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, PM विश्वकर्मा, PMEGP जैसे अनेक योजनाएं हैं। अपने सपने को साकार करने और MSME मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आज ही उद्यम पंजीकरण करें, जो कि सरल और बिल्कुल मुफ्त है। हर MSME बनेगी अग्रणी, आधुनिक और आत्मनिर्भर। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और खास चर्चा हम करने वाले हैं कि दिल्ली चुनाव के जो नतीजे आए उसके घमासान ने क्या विपक्षी इंडी गठबंधन में